कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को पवित्र रक्ताभिषेक इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें ताकि प्रभु की आशीष और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का स्पर्श अभिषेक हमें मिले। तो आइए हम बड़ी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर
रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को शांत कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, अपने प्रकाश से मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा, अपने सामर्थ्य से मेरे हृदय के अंदर उत्साह भरिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए, तेरी कृपाओं का अनुभव करने के लिए मुझे तैयार कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार कीजिए। मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरी आत्मा में आनंद और बल प्रदान कीजिए।
आइए पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कीजिए ईश्वर के कार्यों के लिए, ईश्वर के चमत्कार पूर्ण कार्यों के लिए मुझे तैयार कीजिए पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और मेरा विश्वास है कि इस नए वर्ष में आप बड़ी नई उमंग के साथ और नए इरादों के साथ प्रवेश किए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी पुरानी बातें हैं, उन सारी बातों को हमें धीरे धीरे त्यागने की आवश्यकता है। पुरानी आदतें, पुराने विचार। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु ईश्वर हर समय सब कुछ नया बनाता है। प्रकृति को देखिए, प्रभु ने सब कुछ को नया बनाया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु को कार्य करने देना है। इस नए वर्ष में हम विशेष करके इस शुरुआत में प्रभु को हमारे जीवन में विशेष रूप से कार्य करने देंगे कि प्रभु हमें नया बनाए, नया मनोभाव, नए विचार, नई उमंग, पुरानी बातों को हम त्याग सकें। इसके लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना करना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में प्रभु कृपाएं बरसा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, इसके लिए एकमात्र कारण प्रभु हैं, प्रभु का आत्मा है। सारी यश, सारी महिमा उन्हें मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के समाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 18 से पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु कफरनहूम में एक घर पे वचन सुना रहे थे और उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, जैसा कि हर बार होता था। और कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाना चाहते थे, लेकिन इसलिए कि प्रभु के सामने भीड़ थी, वे उसको यीशु के सामने ला नहीं पाए। इसलिए उन्होंने उसको पीछे ले जाकर घर की छत को खोलकर एक खाट के सहारे यीशु के सामने लेटा देता है या लटका देता है। यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा, यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस भाई से कहा कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आगे सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने उससे कहा अपने खाट उठाकर घर चले जाओ, और वो चंगा हो जाता है। एक जबरदस्त उदाहरण हम विश्वासियों के लिए है। वो अर्धांग रोगी जो दुर्बल था, कमजोर था, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन कुछ विश्वासी यीशु पर विश्वास करके उस अर्धांग रोगी को यीशु के चरणों तक पहुंचा देते हैं और उस अर्धांग रोगी को पाप क्षमा मिलती है और रोग से चंगाई मिल जाती है। उन लोगों के विश्वास और उनके परिश्रम के द्वारा उस अर्धांग रोगी के पाप का बंधन टूट जाता है, रोग का बंधन टूट जाता है। उसको एक करुणामय और दयालु ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मौका मिल जाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 35 और 36 में, कि लोग अपने गांव के, शहर के रोगियों को यीशु के चरणों पर रख देते थे और लोगों ने यीशु से अनुनय विनय किया कि रोगियों को यीशु को छूने दें, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया उन सबको चंगाई मिली। लोग रोगियों को यीशु के चरणों पर लेके आते हैं और उन रोगियों ने अपने रोग से मुक्ति पाई, अपनी निराशा से मुक्ति पाई, उदासी से मुक्ति पाई, बंधन से मुक्ति पाई, ईश्वर की करुणा और दया और प्रेम का एहसास किए। उसके लिए
लोग एक निमित्त बनते हैं या एक कारण बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, निराश हैं, उदास हैं, पाप के दलदल में डूब रहे हैं, नशे में चूर हैं, अहंकार में चूर हैं, अनावश्यक बातों में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों को मुक्तिदाता की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को मुक्तिदाता के पास लाना हर विश्वासी और हर मसीही का कर्तव्य है। याद रहे, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बराबर मैं एक बात कहता हूं, प्रेम देने से बढ़ता है, ज्ञान देने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है, विश्वास भी देने से बढ़ता है। विश्वास भी देने से बढ़ता है। कई विश्वासियों और मसीहियों को मैंने देखा है, उनका विश्वास लुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कारण क्या है? वे बांटने के लिए उत्सुक नहीं है। वे बांटने के लिए उत्सुक नहीं है, बांटते नहीं है, इसलिए उनका विश्वास जैसा कि तैसा रह जाता है, बढ़ता नहीं है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 35 से। यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा थे और उस समय उन्होंने देखा कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं। यीशु को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। वे दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं और वे यीशु के साथ रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। वाक्य 40 से 42 तक हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 40 से 42 तक। उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। अंद्रेस क्या करता है? अंद्रेस सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है। सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं, और सीमोन को वो यीशु के करीब लाता है। यीशु ने सीमोन को एक नया नाम दिया, कैफस, चट्टान, पत्थर, पतरस, पेतरुस। और सीमोन भी, पेतरुस भी यीशु का शिष्य बन जाता है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहा करते थे, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। पुराने जमाने की बात है, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। जब बाप को एक अच्छा पेठा मीठा मिल जाता है तो तुरंत उसको उसका बेटा याद आता है, बेटे के लिए भी कुछ ले जाता है। हमें जो अच्छी चीज मिल जाती है, हम अपने प्रियजनों को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45 में पढ़ते हैं। वहां से हम पढ़ते हैं कि यीशु से मिलने वालों में एक का नाम था फिलिप। फिलिप यीशु के पास आता है, यीशु से मिलता है, यीशु के शिष्य बन जाता है, सीधे अपने मित्र नथानएल के पास चला जाता है और कहता है कि मूसा की संहिता में जिस मसीहा के बारे में लिखा गया है वो हमें मिल गए हैं, वो नाजरत निवासी यीशु हैं। और फिलिप जाकर नथानएल को भी यीशु के पास लेके आता है और नथानएल भी यीशु का प्रिय शिष्य 12 प्रेरितों में से एक बन जाता है। देखिए, विश्वास प्राप्त हुआ, यीशु से मिला, उसके बाद वे जाकर लोगों को यीशु के पास लेके आते हैं। एक और सुंदर उदाहरण लीजिए, समारी स्त्री के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4, समारी स्त्री, वो नारी जिसके 5 पति रह चुके थे और 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी जो वासना युक्त थी, प्यासी थी। याकूब के कुएं के पास यीशु से मिलती है। यीशु से मिलने के बाद उसने ऐसे उद्धार का अनुभव किया, अपने पापमय वासनापूर्ण व्यक्तित्व को त्याग दिया, वो पूरी तरह से बदल जाती है। उसने उद्धार का अनुभव किया, मुक्ति का एहसास किया,
उसने आंतरिक रूप से महसूस किया कि मैं आजाद हो गई हूं। जब उसने यीशु से मिलने के बाद ऐसा अनुभव पाया तो उसने क्या किया? उसने किसके बारे में सोचा? अपने गांव के लोगों के बारे में सोचा। उसने सोचा मेरे गांव में भी ऐसे कितने लोग हैं जो पाप के दलदल में हैं, उदासी और निराशा में हैं, मैं उनको भी यीशु के पास ले आऊंगी। वो जाती है। यूहन्ना लिखता है कि उसने घड़े को वहीं छोड़ दिया और अपने गांव जाती है और लोगों से कहती है कि आइए और देखिए एक व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है। और वे सभी यीशु के पास आ जाते हैं। उन्होंने देखा, यीशु को सुना, उसके बाद कहते हैं हमने स्वयं उसको देखा है, उसको सुना है। जो भी विश्वास पाता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को भी यीशु के पास ले आए ताकि उनको भी उद्धार का एहसास हो। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में हम एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी, यानी इतने अबदूत कि वो मनुष्य जैसा नहीं दिखता था, नंगा था, मकबरों में घूमा करता था, खाता नहीं था, अपने को चोट पहुंचाता था, चीखता चिल्लाता था। ऐसा इंसान यीशु से मिलने के बाद स्वतंत्र हो जाता है तो उसने यीशु से कहा कि प्रभु मुझे भी आपके साथ रहने दीजिए। मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 19 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु ने इनकार किया और कहा जाओ और अपने लोगों से कहो कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखाई है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम स्वतंत्र हो गए हो, जाओ और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए माध्यम बनो। तुमको मैंने स्वतंत्र किया ताकि तुम जाकर बहुत सारे लोगों के लिए स्वतंत्रता का माध्यम बनो। हर विश्वासी को एक दूसरे के लिए कृपा और उद्धार का माध्यम बनने की आवश्यकता है। मुझे माफ करना, बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा है, वे मसीहत अपने लिए रखते हैं। उनको लगता है कि कुछ पाने का ये माध्यम है, लेकिन वे बांटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों के लिए उद्धार और मुक्ति का माध्यम बनने के लिए तैयार नहीं है, मध्यस्थ बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आवश्यकता है क्योंकि मैंने देखा आजकल बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में उद्धार का अनुभव करते हैं और दूसरों को बताते हैं। उदाहरण के लिए कार्यक्रम है, हमारे इस तरह के कार्यक्रम है और भी अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम है जो लोग देखते हैं और उनको उद्धार का एहसास होता है, प्रभु की कृपा का एहसास होता है। वे क्या कहते हैं, वे क्या करते हैं, वे जाकर दूसरों को भी बुला लाते हैं, उनसे भी कहते हैं देखिए ऐसा कार्यक्रम है, आप देखिए। आपके पति शराबी हैं, ठीक है हम समझ रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, उनको भी बैठाइए। बहुत सुंदर बात है। हर विश्वासी को एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए उद्धार, मुक्ति और चंगाई और शांति का माध्यम बनना चाहिए। हमें मध्यस्थ बनना चाहिए। हम सभी जानते हैं ये संसार डूब रहा है, अंधकार में डूब रहा है, पाप के दलदल में डूब रहा है, वासना और अश्लीलता में डूब रहा है, उपभोगिता के उस दर्शन में डूब रहा है, गंदगी में डूब रहा है, भ्रष्टाचार, अन्याय, घमंड इत्यादि का शिकार बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम संसार को कोस कर हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते। हम विश्वासियों को ऐसी परिस्थिति में हाथ बांध कर नहीं बैठना है। बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 39 से 41 तक। वहां लिखा हुआ है, शोक ग्रंथ अध्याय 3 39 से 41 तक, मनुष्य को शिकायत करें। हम शिकायत करते रहते हैं, देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मनुष्य क्यों शिकायत करें? अपने ही कार्यों पर नियंत्रण रखे, पापों पर नियंत्रण रखे। अंत में लिखा हुआ है वो अपना हृदय और हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में। ईश्वर ने निर्णय लिया सोदोम और गोमोरा 2 नगर हैं, इसको नष्ट कर देगा, क्योंकि ये नगर पाप से भर गए थे, विशेष करके वासना के पाप से, लैंगिकता के पाप से,
समलैंगिकता के पाप से दोनों शहर भर गए थे और ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इन दोनों शहरों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ईश्वर ने सोचा कि मैं इब्राहिम से कैसे छिपाऊं इस बात को, और इब्राहिम को अपने दूत के द्वारा संदेश देता है कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करने वाला हूं। इब्राहिम ने क्या किया? क्या इब्राहिम ने सोचा चलो पापी है मरने दो, अधर्मी है मरने दो? इब्राहिम ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि प्रभु तू ऐसे कैसे कर सकता है? अगर उस शहर में अगर 50 भी धर्मी होंगे तो क्या नष्ट करेंगे? प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर इब्राहिम ने कहा 40, 30, 20, 10। इब्राहिम ईश्वर के सामने दोनों नगरों के लिए, अधर्मी नगरों के लिए भीख मांगता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। एक और उदाहरण लीजिए, मूसा का उदाहरण। स्तोत्र 106 वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने तय किया कि मैं इस जनता को नष्ट करूंगा, लेकिन ईश्वर का चुना हुआ सेवक मूसा ईश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हुआ, इसलिए ईश्वर ने नष्ट नहीं किया। ईश्वर ने सोचा कि मैं इस्राएली जनता को नष्ट करूंगा क्योंकि मैंने इनके लिए इतने बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, लेकिन ये अविश्वासी निकले, अधर्मी निकले, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। लेकिन मूसा ईश्वर के सामने खड़ा होता, आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 32 में मूसा ने कहा कि आप इनको क्षमा कीजिए वरना मेरा नाम अपने ग्रंथ से हटा दीजिए। मूसा की उस प्रार्थना के कारण ईश्वर ने उस अधर्मी अविश्वासी जनता को क्षमा कर दिया। हम सबको इसी तरह संसार के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों को ईश्वर के सामने लाना है। हम सबको ईश्वर के सामने लोगों को लाना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 बहुत सुंदर वचन वाक्य 14 से प्रभु क्या कहते हैं? तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता रहे। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो और तुम्हें छिपना नहीं है, तुम्हें प्रकाशमान होना है। तुम अंधकार को कोस नहीं सकते कि संसार बेकार हो गया है। तुमको मैंने ज्योति बनाया है और तुमको प्रकाशित करना है, अपने प्रकाश को बांटना है, लोगों को ज्योति के करीब लाना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अंधकार को कोसना नहीं बल्कि जलकर प्रकाशमान होना है। लोगों को प्रभु के सामने लाना, प्रभु के पास लाना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय ठान लें, ये प्रण लें कि इस नए वर्ष में हम अधिक से अधिक लोगों को मुक्तिदाता के करीब लाएंगे। हम अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे। अगर शैतान लोगों को भटका रहा है तो आप भी तो लोगों को प्रभु की ओर मुड़ा सकते हैं। इसलिए इस वर्ष में हम निर्णय लेंगे, हम अधिक से अधिक लोगों को मुक्तिदाता के करीब लाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे, अधिक से अधिक लोगों के लिए कल्याण का हम माध्यम बनेंगे, हम मध्यस्थ बनेंगे। हर विश्वासी मध्यस्थ बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि जिस तरह लोग रोगियों को यीशु के करीब ले गए, उनको रोग मुक्ति दिला दी, उद्धार दिला दिया, उसी तरह दुखी पीड़ित लोगों को प्रभु के करीब लाना और उनको मुक्ति दिलाना आप और मेरा परम कर्तव्य है। और इस वर्ष में हम निर्णय लें कि हम ये करेंगे। अलग अलग रूपों से कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सलाह के द्वारा, वचन के द्वारा, कार्यक्रमों में लाकर वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित कर, कैसे भी हों, अधिक से अधिक लोगों को हम इस वर्ष में मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे। युवा कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपने मित्रों को लाएंगे प्रभु के करीब, ये मुक्ति के मार्ग पर। कोई दफ्तर में काम कर रहा है, वहां पे भी लोगों को ला सकते हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं प्रभु के पास लाएंगे, मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे, ताकि ये संसार स्वर्ग बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतना प्रकाश दीजिए कि हम इस संसार में जो अंधकार में है प्रकाशमान हो जाए। हम स्वयं महसूस करते हैं प्रभु इतने सारे लोग दुखी, पीड़ित, पाप दलदल में हैं। वे अपने हाथ बढ़ा रहे हैं कि कोई हमें पकड़ ले, थाम ले, हमें बचा ले। हम विश्वास करते हैं कि तू एकमात्र मुक्तिदाता है। उनके हाथों को पकड़ने के लिए और तेरे करीब लाने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। जिस तरह हम दुखी थे, परेशान थे, उस समय किसी न किसी ने हमारी मदद की, उसी तरह हम भी दूसरों के लिए कृपा, कल्याण, बुद्धि, मुक्ति और उद्धार का कारण बन सके। हमें मध्यस्थ बना प्रभु, मध्यस्थ बना। हमें निमित्त बना प्रभु, निमित्त बना। हमें दूसरों की कृपा के लिए, उद्धार के लिए कारण बना, माध्यम बना यीशु, माध्यम बना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल के एक साथ मिलकर। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी बार बार गाइए एक साथ मिलकर। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। इमैनुएल प्रभु की हम आराधना करें। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। हमें जीवन देने के लिए, हमारे जीवन की कमी को दूर करने के लिए स्वर्ग से उतरी हुई उस जीवंत रोटी की हम आराधना करें। वो सदा हमारे साथ निवास करता है। मत्ती के सुसमाचार की अंतिम पंक्ति में उन्होंने ये संदेश दिया, ये प्रतिज्ञा की, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस महान करुणामय दयालु कृपा के सिंहासन पर विराजमान, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, आराधना में लीन हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए। प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। ओ डाली लता से जुड़िए, लता से जुड़िए, फल उत्पन्न कीजिए, प्रभु की कृपाओं को आपकी ओर बहने दीजिए। समय ये आराधना का समय कृपा के प्रवाह का समय है। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। ये मत सोचिए कि इतने वर्षों से मैं परेशान हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ये पवित्र समय प्रभु के अनुग्रह और कार्यों का समय है। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र कीजिए, आंखें बंद रखिए, अपने मन और हृदय को समय एकाग्र कीजिए, प्रभु पे लगाइए, प्रभु के सामने अपने आप को लाइए। प्रभु से कहिए कि मैं टूटा हूं प्रभु, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे जीवन में कई प्रकार की विडंबनाएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, मेरे शरीर में रोग है, मैं टूट चुका हूं, मैं हार गया हूं, जीवन में विफलता देख देख कर हार गया हूं। यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बंधनों को खोलने के लिए, मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आइए। यीशु आइए, यीशु आइए। वो करुणामय प्रभु है, उस विधवा के आंसुओं को पहुंचने वाला और एकमात्र उसके पुत्र को फिर जिंदा करके उसके हाथों में थमाने वाला प्रभु, काना नगर के विवाह भोज की कमी को पूरा करने वाले प्रभु, उस अर्धांग रोगी को आदेश देने वाले प्रभु कि उठो चलो। एक ऐसा प्रभु जो हमारी दयामय दयनीय परिस्थिति को देखता है, हमारे दुख दर्द को देखता है। आइए अपने सारे हृदय से अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। एक नन्हे बालक की तरह प्रभु के पास आइए, जिस तरह वो मां के पास आता है गिड़गिड़ाता है, उसी तरह एक नन्हे बच्चे की तरह प्रभु के पास आइए और गिड़गिड़ाइए, प्रभु मैं थक गया हूं, मुझ पर दया कर। जिस तरह एक माँ रोता है, एक बच्ची रोती है और अपनी माँ से लिपट जाती है, उसी तरह प्रभु के साथ लिपट जाइए। गॉड लव्स यू माय ब्रदर, प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी हर आवश्यकता में आपको साथ देने को तैयार है। इस समय प्रभु का आह्वान करना, प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास करो और तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेगा।
विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे भी संदेशवाहक बना। जो कृपा मुझे मिली है मैं उसको वितरित करूं, उसको बांटूं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु मुझे शांति का साधन बना। 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 जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम फैलाऊं। 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 जहाँ स्वार्थ है वहाँ उपकार करूं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ उपकार करूं। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ विश्वास भरूं। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ विश्वास भरूं। जहाँ उदासी है वहाँ आनंद फैलाऊं। जहाँ उदासी है वहाँ आनंद फैलाऊं। जहाँ निराशा है आशा का संचार करूं। जहाँ निराशा है आशा का संचार करूं। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भरूं। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला हे भरूं। स्वर्ग के स्वामी, हे स्वर्ग के स्वामी, मुझे ऐसा वर दे मुझे ऐसा वर दे कि मैं दिलासा दिलासा पाने की अपेक्षा पाने की अपेक्षा दिलासा देने का इच्छुक बनूं। दिलासा देने का इच्छुक बनूं। ये समझूं, ये समझूं, समझने से ज्यादा समझने से ज्यादा दूसरों को समझ लूं। दूसरों को समझ लूं। प्यार पाने की अपेक्षा प्यार पाने की अपेक्षा दूसरों को प्यार करूं। दूसरों को प्यार करूं। क्योंकि देने से प्राप्ति होती है। 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 क्षमा करने से क्षमा मिलती है। क्षमा करने से क्षमा मिलती है। मरने से ही हमें अनंत जीवन मिलता है। मरने से ही हमें अनंत जीवन हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु मुझे शांति का साधन बना। शांति का साधन बना। मुक्ति का निमित्त बना। मुक्ति का निमित्त बना। मध्यस्थ बना। मध्यस्थ बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे प्रेम को फैलाऊं। मैं तेरे प्रेम को फैलाऊं। करुणा की का बखान करूं। करुणा का बखान करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय हमारे बीच में जो नशेड़ी हैं, इस समय प्रभु के सामने वायदा करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं छुटकारा चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी फ्री लॉर्ड, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। जो अश्लीलता में डूबे हुए हैं, वासना में लिप्त हैं, प्रभु से कहें प्रभु मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, वासना है, आलस्य है, प्रभु से कहिए कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी फ्री लॉर्ड, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। प्रभु से बोलिए इस समय। प्रभु को इस कृपा धारा के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। और हमारे बीच में जो रोगी हैं, इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करेंगे। ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी रोग प्रभु यीशु के सामर्थ्य के परिधि से बाहर नहीं है, उनकी शक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया। आपके रोग कितने गंभीर क्यों ना हो, कितने पुराने क्यों ना हो, इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए और आपके परिवार के लिए चमत्कार करने दीजिए। अपने दोनों हाथों को इस समय ऊपर गिर उठाइए। स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति करते हुए
प्रभु की कृपा प्राप्त करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, माइटी हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई, कैंसर से, टीबी से, कोविड से, दिल के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त प्रभु की जनता को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। बाद में साक्ष्य सुनाना, प्रभु को धन्यवाद देना। आपकी पुकार को सुनने वाले प्रभु को धन्यवाद देना। आइए बड़े भरोसे के साथ उस समय अभिषेक की प्रार्थना को गाएंगे। मेरे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक, 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 हीलिंग अभिषेक, हीलिंग अभिषेक, हीलिंग अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र रक्त का अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके घर को अपने पवित्र रक्त से अभिषेक दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए विश्वास में। एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदलेगा। विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। आइए हम बड़े विश्वास के साथ संत पापा फ्रांसिस की वो सुंदर प्रार्थना दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से
वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों